हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय SAP चैनल। सो गाइस, हमने क्या किया, हमने वेंडर का कॉन्फ़िगरेशन भी कर लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक है कि वेंडर मास्टर का एंड यूजर टास्क। तो सिंपल सा है। मैंने आपको जब थियोरेटिकल कराया था उसमें आपको बताया था कि कौन कौन से ट्री कोड होते हैं। MK01 जो होता है वो पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। FK01 जो होता है दैट इज फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम उन दोनों को यूज ना करके हम सेंट्रल वाला ऑप्शन यूज करते हैं दैट इज SK01। अभी मिड पेज में है तो इसके आगे हम स्लैश एन लगाएंगे, एंटर, और वेंडर क्रिएटर में चले जाएंगे। सो मेरा कंपनी कोड ये है। और नाउ आई हैव टू चेक माय परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन GPUR आई थिंक गौरव, दिल्ली परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंट ग्रुप GDO डोमेस्टिक वेंडर में क्रिएट कर रहा हूँ। तो इंपोर्ट वाला कर रहा हूँ तो आप इंपोर्ट करके डाल देते, एंटर। अब देखो यहाँ पर वेंडर क्रिएट करने आ गए। अब एक चीज हमने कुछ चीज हाइड करी थी सिस्टम का, देखो 1 और 2 था तो 1 2 हमने हाइड कर लिया था। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ, ओके, लेट मी डू वन थिंग कि कौन सा मेरा वेंडर है, दैट इज गौरव। लेट्स से MRF टायर्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये मेरी कंपनी है एंड इनका एड्रेस हम डाल देते हैं। लेट्स से 36A इनर सर्कल, कनॉट प्लेस, एंड पिन कोड 11001, न्यू दिल्ली, India. Region code is 30. So each and every state of India is divided into some region code, okay, or each and every state has their own region code. So I have chosen Delhi, that's why I'm giving here 30, okay, Delhi as my region code. And you have to give your box office number if your client, if your vendor is using a post office box number, okay. एंड ऑल दीज थिंग्स दे रिलेटेड टू वेंडर, उसका टेलीफोन नंबर, उनका मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर, वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मेरा जो अपना है, जैसे गौरव, मैं यहाँ दे देता हूँ gaurav@saponlineguru.com, ओके। आप इस पे भी मेरे खुद, अगर आपको मुझसे कोई क्वेरी पूछनी हो तो इस ईमेल आईडी पे भी मेरे को मेल कर सकते हैं। और www.saponlineguru.com मेरी वेबसाइट है, वहां पर भी जाके आप देख सकते हैं, ओके। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहां पर आते हैं। यहां पर सी, अब ये सारा का सारा फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। उसका ट्रेडिंग पार्टनर नंबर, टैक्स नंबर, जो भी होगा वो डेटा हमें प्रोवाइड किया जाएगा, हम यहाँ फिल करेंगे। तो राइट नाउ वी डोंट हैव ना ऑल दिस टैक्स नंबर एंड ऑल। तो अगर हमारे पास होता तो हम फिल करते थे। ये ऑर्डर है, वेट रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ये आपका GST रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए यहाँ पर, ओके। आप वो डाल सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने वेंडर का पेमेंट अकाउंट नंबर GDFC 001122 वट एवर इट इज, एंड अकाउंट नंबर आप कुछ भी डाल दो इसके अंदर। सॉरी, ये अल्फाबेटिकल आ गया। ये अकाउंट नंबर डाल दिया। अकाउंट होल्डर MRF टायर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एंड हियर IBAN नंबर। सी, IBAN नंबर इज इंटरनेशनल बैंक अकाउंटिंग नंबर, ओके। सो अगर आपका ये इंटरनेशनल है तो आप उसका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर भी डाल सकते हो। बाहर आप US में, UK, जर्मनी, यूरोप में, सबका जो भी आप एक अकाउंट नंबर लेते हो उसके साथ उसको 2 अकाउंट मिलते हैं। वन डोमेस्टिक यूज के लिए मिलता है और सेकंड आपका इंटरनेशनल यूज के लिए मिलता है। बट इंडिया में नहीं है, इंडिया पे स्विफ्ट कोड एंड ऑल आ जाता है। तो एक ही अकाउंट से आप उसको हम इंटरनेशनल बना सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं, ओके। So if your client are having a international bank account number, so you have to fill this from there, okay. Now नेक्स्ट आपको क्लिक यहां से करना है। उसका बैंक हम डाल देते हैं HDFC बैंक, रीजन दिल्ली में है तो 30 स्ट्रीट, लेट्स से चूना पहाड़गंज, न्यू दिल्ली, सिटी दिल्ली, ब्रांच पहाड़गंज, ओके। अब उसका स्विफ्ट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये जो बैंक की है इसको ही मैं कॉपी करके ये बैंक नंबर में दे देता हूँ। स्विफ्ट नंबर आपका जो होगा आपको डाल सकते हैं एंड क्लिक ऑन सेव टैब। अब यहाँ पर आपका कॉन्टेक्ट नंबर कौन कहाँ पर है, लेट्स से मैंने डाला गौरव है, वहां पर बंदा गौरव सिंह, वो कौन से डिपार्टमेंट में वेंडर है तो वहां का सेल्स का होगा, हम इससे खरीद रहे हैं तो आई हैव टू गिव हियर सेल्स। और कौन सा
इसकी पोजीशन है लेट्स से हेड ऑफ सेल्स। तो ऐसे ही जो एमआरएफ टायर के जो वेंडर की तरफ से आपके कांटेक्ट पर्सन है, तो आप वो यहाँ पर आप डाल सकते हो, और उनके आप विजिटिंग आवर भी यहाँ पर डाल सकते हो कि भाई मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में ये मिलने का टाइम है, आफ्टरनून में ये मिलने का टाइम है, सैटरडे संडे को अगर है तो ये टाइम है, तो वो आप टाइम डाल के यहाँ पर सेव कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर आपको उसका रिकंसिलेशन अकाउंट डालना है। तो हमारा डोमेस्टिक वेंडर है, तो आई एम गिविंग दिस बैंक रिकंसिलेशन जो हमने जीएल अकाउंट क्रिएट किया था, और सॉर्ट की 012। कैश मैनेजमेंट ग्रुप अगर आपका कोई है तो आप वो डाल सकते हो, डोमेस्टिक पेमेंट को लेके है। इंटरेस्ट साइकिल कैलकुलेशन है वो डाल सकते हो। विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं, सो अगर आपको विथहोल्डिंग टैक्स का बारे में नहीं पता है, तो जब मैं फाइनेंस की वीडियोस डालूंगा उसके अंदर विथहोल्डिंग टैक्स का एक सेपरेट टैक्स डालूंगा। तो विथहोल्डिंग टैक्स इज नॉट नथिंग बट टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट। जैसे आप आपके ऑफिस में टैक्स आपकी कंपनी ही काट लेती है आपके बिहाफ पे, और वो जमा कर लेती है, आपको जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सीधे फॉर्म 16 मिल जाता है। ओके, सिर्फ आपको आईटीआर एंड ऑल भरना होता है। तो सेम ऐसे ही होता है कि अगर कोई वेंडर होता है तो वेंडर को हम टैक्स नहीं दे रहे, हम उसको उसके पेमेंट कर देते हैं, जितना टैक्स होता है हम अपने हेबर काट के हम ही खुद पेमेंट कर देते हैं, तो दैट इज विथ होल्डिंग टैक्सेस। तो वो यहाँ पर आ जाता है। ओके, सो नाउ हमारे यहाँ पर रिकंसिलेशन अकाउंट डाला, उसका सॉर्ट की डाला, उसका कैश मैनेजमेंट ग्रुप डाला। नाउ अब ये डनिंग वाला है पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म भी हमने बनाई थी जी पे करके, ऐसा आई थिंक कुछ थी। तो पेमेंट टर्म असाइन करनी पड़ेगी। देखो जो भी वेंडर होगा वो सबको हम पेमेंट अलग अलग असाइन कर सकते हैं। तो वेयर इज माई GPYM। ओके, ये मेरा हो गया। टॉलरेंस ग्रुप कुछ है, पेमेंट मेथड, ऑटोमेटिक पेमेंट, ये भी जो सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू FI। ओके, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है, डिवाइस कनेक्ट करके होते हैं। ऑटोमेटिक पेमेंट जब वेंडर को जाएगा तो वो ऑटोमेटिक के सारे सबकी पेमेंट इकट्ठे चली जाएगी। तो ये उन सब चीजों को होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और डालते हैं। अगर ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद डनिंग का आएगा, ऑटोमेटिक डनिंग का तो ऑलरेडी मेरा FI की वीडियो में डनिंग की वीडियो डली हुई है, आप वीडियो डनिंग देख सकते हो। लेकिन ऑटोमेटिक पेमेंट का भी डला नहीं है, मैं उसका फ्रेश एक फीको का अलग से खुद प्रैक्टिकल करके पूरा डालूंगा, थ्योरी बना के, जैसे आपके लिए MM का डाल रहा हूँ। तो उसमें आप APP की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी मेरी देख लेना, ठीक है। तो वो बन जाएगा तो आप वो यहाँ पर असाइन कर सकते हो। बट दैट इज जब आप MM पॉइंट ऑफ से कर रहे होगे तो ऑलरेडी फिल किया हुआ होगा, या फिर आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप सारे यहाँ फिल कर सकते हो। नाउ इसके बाद आता है आपका डनिंग एरिया। डनिंग बेसिकली वही होता है कि भाई बेसिकली कस्टमर के लिए यूज होता है कि भाई अब हमने उसको पेमेंट उसको सामान भेज दिया और पेमेंट नहीं करा दिया। क्रेडिट में होता है ना, आपने क्रेडिट कार्ड की डेट निकल गई, पेमेंट की निकला, पेड नहीं किया, तो वो रिमाइंडर्स आते हैं। दीज आर रिमाइंडर्स। ओके, तो डनिंग प्रोसीजर में वही चीज होती है। आप देख लेना, मेरा पूरा वीडियो है। और करेंसी हम यहाँ पर डाल देंगे INR, एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट GPYM, एंड इनको टर्म मिनिमम प्राइसिंग स्कीमा वेंडर C। ये जब हम प्राइसिंग करेंगे, प्राइसिंग प्रोसीजर करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट का, तो वो यहाँ पर आके असाइन होता है। ओके, सो नाउ हियर वी हैव पार्टनर फंक्शंस। तो अभी ये हम यहाँ डालेंगे, पार्टनर फंक्शन यहाँ बने नहीं बैठे, सेल्स का होता है। तो व्हाट आई विल डू, मैं सेव कर लेता हूँ एंड सेव सेव। सो मेरा वेंडर क्रिएट हो गया। अब मैं वेंडर का यहाँ पर अपना नंबर भी डाल देता हूँ। सो गाइस, दिस इज हाउ वी क्रिएट वेंडर्स, ओके, इन SAP सिस्टम। Let me save this number for my further references here। यहाँ पर चलते हैं और नंबर सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। हम ऐसे कर लेते हैं। और मास अपलोड के लिए अगर मेरे को टाइम मिलेगा ना, ये तो हमारा हो गया सिंगल सिंगल जो मटेरियल मैंने किया कि भाई एक मटेरियल क्रिएट कर लिया, एक वेंडर क्रिएट कर लिया। बट रियल टाइम पे फॉर एग्जांपल आपका क्या कहते हैं, एक कंपनी है वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है। अब प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए भाई इस पे बहुत सारे मटेरियल बना रही है, तो बिल ऑफ मटेरियल एक चीज होती है, ठीक है, जो कॉस्टिंग एंड ऑल सारी निकालते हैं। भाई ये एक मटेरियल है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतने सारे मटेरियल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रिज, डबल डोर फ्रिज है, 2 डोर मिल गए, रैक, एक फ्रिज में 3 रैक लगेंगे। तो उस फ्रिज को बनाने के लिए कितने कंपोनेंट चाहिए वो सारे लिखा दे बिल ऑफ मटेरियल। ओके, तो एक ही बार में हमें 50 100 मटेरियल क्रिएट करने पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्सेल में सारा डेटा फिल कर लेते हैं और उसको फिर अपलोड कर देते हैं, ठीक है, थ्रू एलएसएनडब्ल्यू, रिकॉर्डिंग ऑप्शंस, बापी बाड़ी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं वो करूंगा तो मैं डाल दूंगा इसके अंदर, या फिर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। देखो ये सारे एडवांस फीचर्स हैं, एडवांस टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें टाइम लगता है, सारी चीज करनी पड़ती है, बच्चों को दिखाना पड़ता है, एरर रेक्टिफिकेशन, ये सारी चीज एडवांस कोर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और उसको अगर मैं सिखा रहा हूँ और मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया, तो मैं वो डाल दूंगा इसके अंदर, वो आपके काम पे आ जाएगा। अदरवाइज तो फिर यार आप अगर वो टॉपिक्स आपको करने हैं तो यू कैन गो फॉर एन इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आप ट्रेनर से पढ़ के वो टॉपिक क्लियर करवा सकते हो, क्योंकि इससे बेसिक तो आपको आ ही जाएगा। ये तो आप पकड़ ही लोगे, उनको पर समझा दोगे, सर हमको ये सारी चीज आती है, हमें ये चीज चाहिए।
ओके। और अगर आपको अगर मुझसे पढ़ना है तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर होता है, आप लोग कॉल कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी, सारी चीजें। अगर होगा आपको चीज करनी है आप बता देंगे, एनरोल करके आप पढ़ सकते हो। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।